नक्शे मातम तेरा सहारा है। नक्शे मातम तेरा सहारा है, वरना महशर में क्या हमारा है। नक्शे मातम तेरा सहारा है। देखिए, जब नारा हैदरी लगे तो गदीर खुम की तरह लगे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, माशाअल्लाह। नक्शे मातम तेरा सहारा है। देखिए, इन्हीं हाथों से आप मातम करते हैं। अगर शेर किसी काबिल हो, मुनासिब हो, तो इन्हीं हाथों को उठाकर दुआ जरूर दीजिएगा। नक्शे मातम तेरा सहारा है, नक्शे मातम तेरा सहारा है। और शेर मुलाहिजा हो, याली कहे कि इब्तिदा कीजिए, याली कहे कि इब्तिदा कीजिए, सबसे बेहतर ये इस्तिखारा, यार सबसे बेहतर। याली कहे कि इब्तिदा कीजिए, सबसे बेहतर ये इस्तिखारा है। और जिसका ये अकीदा हो वो बुलंद आवाज से बोले, और जो सोचे वो खामोश रहे, क्योंकि जिक्र अली में सोचना नहीं होता, बोलना होता है। जैसे माशाल्लाह आप बोल रहे हैं। शेर मुलाहिजा हो, खास तौर पर जबरदस्ती किसी से नहीं अकीदा हो तो बोलिएगा। जिसमें जिक्र अली न हो शामिल, जिसमें जिक्र अली न हो शामिल, जिसमें जिक्र अली न हो शामिल, उस इबादत में भी खिसारा है। बिलाल साहब, आपके दुआ के लिए हाथ उठ गए मेरे लिए, सादत की बात है माशाल्लाह। साद नकवी साहब, गुफरान मुश्तबा साहब, हमीद शाह साहब, ज़ुहैब, माशाल्लाह पाकिस्तान भर से वो शख्सियत चौधरी फर्रुख ये जो बानिए फर्श अज़ा हैं, जो जगह जगह फर्श अज़ा बिछाते हैं और जगह जगह फर्श अज़ा पर पहुँचते हैं। और यकीनन ना इन्होंने यहाँ पढ़ना है, ना ये खतीब हैं, ना ये जाकिर हैं, ना ये नौहा खान हैं। ये रौनक फर्श अज़ा हैं कि जो फर्श अज़ा पर अपनी हाजिरी के लिए यहाँ तशरीफ लाएं। खुदा इन सब की तौफीकात खैर में बीज़ा। एक जाग तो इस सलावत पढ़े मोहम्मद वाले शान हैदर माशाल्लाह। नक्शे मातम तेरा सहारा है, जो अली को खैबर में। जवानों तैयार रखना, नारा तैयार रखना है शेर पर। जो अली को मिला था खैबर में, आज भी वो अलम हमारा, आज भी वो अलम हमारा है। 2
साल के तरसे हुए आप लोग हैं इस मजलिस के। 2 साल कोविड की वजह से मजलिस नहीं हो पाई। शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि नक्शे मातम तेरा सहारा है, वरना दुनिया में क्या हमारा है। शेर मुलाहिजा हो। सुबह आशूर, सुबह आशूर फैसला होगा, सुबह आशूर फैसला होगा। हुर तुम्हारा है या हमारा, दोनों हाथ बुलंद करके गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका, या अब्बास या अब्बास या अब्बास या। हैदरी यार मौला इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, किसी के आगे ना झुके। नक्शे मातम तेरा सहारा है। ये डबल ड्यूटी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं माशाल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। अब एक जागती हुई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद ताकि शेर पेश किया। मौत ने सब को मार डाला मगर, मौत ने सब को मार डाला मगर, मौत को करबला ने मारा। हैदरी माशाअल्लाह। नक्शे मातम तेरा सहारा है, नोके नेज़ा पे हो गए ऐलान, नोके नेज़ा से हो गए ऐलान। कौन जीता है कौन हारा, कौन जीता है कौन हारा है। और सारा कलाम एक तरफ है, लेकिन शेर की कैफियत जो मैं पेश कर रहा हूँ इसमें कैफियत अजीब है। आप सब गाजी अब्बास के गुलाम बैठे हैं, आप सब गाजी अब्बास के चाहने वाले बैठे हैं। ये जो इंसान के हाथ होते हैं ना, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। खाना खाना है तो हाथ, नमाज पढ़नी है तो हाथ, उठना है तो हाथ का सहारा, बैठना है तो हाथ का सहारा। अब देखिएगा कि गाजी अब्बास के मुरीद किसी चीज़ के मोहताज क्यों नहीं होते। उनका पीर क्या है, समात फरमाइए। कट चुके हैं, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, सलाम है उन लोगों को जो इस कैफियत में पहुंच गए। कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, अब तो अब्बास का सहारा है। या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास। हैदरी कलाम का अब मैं अपने लिए सादत समझता हूँ
कलाम का इंतखाब कुछ और था, लेकिन दिल चाह रहा है कि बिलाल काज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम उनके रूबरू आपसे इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त। और आपने भी जो दादो तहसीन से नवाजना है, किबला आपके सामने ही बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया अदब का एक ऐसा मुनफरिद नाम है बिलाल काज़मी साहब का कि जो जहाँ से हमारे अजहान, यानी हम तालिब इल्म जैसे लोगों के अजहान ख़त्म होते हैं, वहाँ से इनका मिसरा शुरू होता है। एक जागती हुई सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। गुप अंधेरे में भटकने से बचा रखा है, दुनिया के अंधेरे में हमारे लिए रोशनी क्या है, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे इमाम के कदमों के निशान। गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, गुप अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है। जब भी आप नजर पड़ती है मिंबर पर, तो मिंबर पर अलम होता है। मिंबर मंसूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अलम है मंसूब मौला अली से, जो गाजी अब्बास तक गए, इमाम ज़मानत तक आएगा। अब अलम मंसूब मौला अली से, मिंबर मंसूब रसूल खुदा से। एक इशारा है ये, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गाजी का, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा। माशाअल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके हैदर, माशाअल्लाह। शेर मुलाहिजा हो गया। देखिए, किसी ने सवाल किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, मौला क्या वजह है कि जब किसी मोमिन के सामने नाम हुसैन आए तो उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़ते हैं। मैं ताई चाहूँगा तमाम बुजुर्गों से, आसिम मौलाना आसिम साहब से, बिलाल काज़मी साहब, ताई चाहूँगा तमाम बुजुर्गों से कि इमाम फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि जब इंसान की खिलकत हो रही होती है तो उसकी मट्टी में थोड़ी सी मट्टी खा के शिफा की अल्लाह मिला देता है, जो अपना असर दिखाती है। ये बात जहन में रहे। दूसरी बात जहन में रहे कि करबला को बका ही बका है, करबला फना नहीं, बका है। और हर इंसान मोमिन की मट्टी में थोड़ी सी मट्टी खा के शिफा की मिली है, तो फिर कहना पड़ेगा जो बिलाल काज़मी साहब का कलम उठा और लिखा कि अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो भला, अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो भला, अब मुझे कौन मिटाएगा भला कर वो भला, मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा। मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा है, मैंने खुद को तेरी मट्टी में मिला रखा। एक जागती सलवात पढ़े। यार एक सलावत और आहा
शेर सुनिए, मेरा शेर जहन से निकल गया था, बिलाल काजी साहब की डायरी खोल के फिर निकलवाया शेर। खास तौर पे अब मातमियों की नजर कर रहा हूँ, इतनी जहमत बिलाल काजी साहब ने की है तो अब आपने इस शेर का हक अदा करना है तमाम मातमियों ने कि मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा। मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। मक्तले असर में मरने से बचा रखा है, खून के मातम ने मेरा खून बढ़ा रखा है। अब शेर मुलाहिजा हो, बल्कि मक्ता पेश कर रहा हूं। यार कहते कि अब इंसान जब सोता है, जो इंसान का नॉर्मल रूटीन है, जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि रात को सोना है, सुबह उठना है। अब आप जब सुबह उठते हैं तो जाहिर है जब आप सो रहे होते हैं तो घड़ी के अलार्म से पहले आपको अल्लाह का अलार्म जगाता है, वो है अजान। ठीक है, अजान कहाँ से होती है? मस्जिद से। ठीक है, इंसान को जगाती है अजान और अजान होती है मस्जिद से। अब मक्ता समात फरमाइए कि ये अजाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल, ये अजाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, माशाल्लाह। फिर पढ़ूं, फिर वैसे ही सुनेंगे, ठीक है। ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल, ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। अब देखिए बहुत चले फसाद नकवी साहब की आंखों में आंसू हैं और मौला किसी न किसी मजलिस में किसी भी वक्त किसी भी शख्स के जरिए बता देते हैं कि हम आ गए। कौले मासूम है कि हमारे फजाइल के दरमियान तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना तुम्हारी बज़्म में हम आ चुके हैं। ये अज़ाने तो नमाजी को जगाती है बिलाल, मस्जिदों को अली अकबर ने जगा रखा है। अब माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि अब सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा, आप भी पढ़ रहे हैं। इस फजाइल में मैं नहीं शामिल, आप भी शामिल हैं। तो अब जब हम किसी महफिल में पढ़ें, किसी जुलूस में पढ़ें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पढ़ें, या फिर अभी माशाल्लाह पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जश्न जो है वो मौला ने ड्यूटी लगाई है चौधरी फ़र्रुख साहब की, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जश्न है और जहाँ खुद हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुद्दाम आते हैं और वो आकर परचम कुशाई करते हैं। लाखों का मजमा है, ठीक है। ये भी मजमा यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ा मजमा है। मैं नहीं समझता कि कौन सा ऐसा शहर होगा जहाँ से लोग यहाँ नॉर्थम्पटन तशरीफ़ नहीं लाए होंगे। पूरे यूरोप से, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया से लोग यहाँ ख़ास तौर पर इस मजलिस के लिए आते हैं। तो जब उस जगह पर हमने पढ़ा जहाँ लाखों का मजमा था, वो लाखों का मजमा अली अली कर रहा था। हमने टीवी चैनल पर पढ़ा, टीवी चैनल पर जो चैनल पर लोग थे वो अली अली कर रहे थे, जो चैनल देख रहे थे वो अली अली कर रहे थे। हम तो विलाई टाउन नॉर्थम्पटन में बैठे हैं।
अब मैं कलाम पढ़ने लगा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि सबके हाथ बुलंद हो और सबकी आवाजें बुलंद हो, तो लुत्फ आएगा कलाम पढ़ने का। दोनों हाथ बुलंद करके अली 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 अली, हाथ सबके बुलंद होंगे, हाथ सबके बुलंद हो। अली 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 अली। मौलाना राशिद साहब तशरीफ लाइन की सेहत और सलामती के लिए बाबा। अब आप रेडी हैं, तैयार हैं? हाथ नीचे न रहे, हाथ बुलंद हो ताकि पता चले कि गदीरी लोग बैठे हैं। हाथ बुलंद होगा तो मेरी भी हौसला अफजाई होती है, दुनिया को पता चल जाए, पूरी दुनिया में जहां देखा जा रहा है कि नॉर्थहैम्पटन विलाई टाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ अली की विला पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। तो हाथ उठाकर सारे बोलिएगा अली 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 अली। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। अली 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 अली। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हैदरी गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। अब शेर मुलाहिज़ा हो, हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेके ठीक है हम भी मानेंगे, लेके शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाब खैबर उठाना पड़ेगा। या अली सलामत रहें पीछे वाले भाई, आप भी जाग रहे हैं, यहाँ भी मेमना से मैसरा तक अली अली हो रहा है। दोनों हाथ बुलंद कर जरा एक बार हैदर हैदर बोले, हैदर। माशाअल्लाह हम सरी। अब शेर सुनिए, याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी, तू तो क्या है तेरे बाप को भी, जाए पैदाइश मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़े। अब सब किसी भी मुसलमान से पूछो कि जन्नत में जाना है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल जाना है। तो हम मिंबर हुसैन के जरिए एक मशवरा दे रहे हैं जो हमें मौला ही ने बताया है, जन्नत में जाने का रास्ता, यानी वो रास्ता जो गारंटेड है, मुस्तनद है कि आप जाएंगे ही जाएंगे। वो दुनिया को बताइएगा कि जो जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है कि बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई।
मगर दर पे रिजवा को पहले नक्श मातम दिखाना पड़ेगा। माशाअल्लाह। अब देखिए मैंने मिसरा पढ़ा है, ये गौहर जाटवी साहब का लिखा हुआ कलाम है। मैंने मिसरा क्या पढ़ा कि बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिजवा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। खुदा गौहर जाटवी साहब के कलम में तासीर हो रहा, उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। उनको बताए बगैर मैं दूसरा मिसरा तब्दील कर रहा हूँ और आप सबसे तारीफ चाहूंगा कि क्या और मजीद मुस्तनद दलील ये है या नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गौहर जाटवी साहब को अगर ये मैं बताऊंगा तो यकीनन वो मेरी भी हौसला अफजाई करेंगे। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ मिसरा तब्दील करके कि बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, माल काहे वो खुल्दे बरी की फातिमा को मनाना पड़ेगा। भले मातम कर लो लेकिन फातिमा के हक में अगर नहीं बोलोगे तो फिर मातम भी काम नहीं आएगा। मालिका है बीबी को राजी करना है, विलायत अली पर अज़ादारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर बात आती है जहाँ बीबी की दुआ आप हैं मैं हूँ, वहाँ पर हमारे बरादर आतिफ भाई ने एक दरख्वास्त की थी कि गाजी अब्बास का एक कलाम आप जरूर सुनाइएगा, पंजाबी जबान में पेश कर रहा हूँ। एक जागतो सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जाके सुनिएगा क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, तलफ़्फ़ुज़ सही है या नहीं। हाँ अपने ही वांगू तू हैदर बनाया, अपने ही वांगू तू हैदर बनाया, हैदर दे वांगू ही तू गाजी बनाया, गाजी जे कोई तू बनाया ही नहीं, गाजी जे कोई तू बनाया ही नहीं। उम्मुल बनी दा चने किस्मत विखासी ज़हरा ने आपेदा सीता लिबासे। वक्त कम है, एक मसाइब का चंद बंद जरूर पेश करूंगा। आतिफ भाई की फरमाइश पर ये कलाम के चंद मिसरे पेश किए थे। दो मिसरे इसी के और पेश कर रहा हूँ। अहमद बहलूल साहब लिखते हैं कि गाजी अब्बास अली के बेटे, अली की आमद खाना काबा में हुई तो गाजी अब्बास से काबे का रिश्ता क्या है। दूसरे मिसरे पर अगर नारा लग के दोनों हाथ बुलंद करके हैदर हैदर का नारा लगेगा तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हुई और मैं शायद इस काबिल हुआ कि मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई। काबे ते गाजी दाए रिश्ता निराला, काबे ते गाजी दाए रिश्ता निराला, काबे दा गिलाफ काला अलमद। अज़ादारों आपने बेहतरीन अंदाज से सुना, मसाइब पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह जनाब सैयदा के इख्तिताम में। मैं चंद मिसरे उस छोटी ज़हरा के पढ़ना चाहता हूँ कि जिसके लिए हुसैन कहते हैं जिस घर में सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी किसी मजलिस में अगर बीबी का कलाम ना पढ़ूं तो मेरे अंदर वो महसूस होता है कि कमी महसूस होती है, दिल कहता है कि हक अदा नहीं हुआ। चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ, आपके आंसुओं की नज़र कर रहा हूँ। 2 साल से आप लोग उस तरीके से नहीं रो पाए, घरों में बैठकर अज़ादारी करते थे, वीडियो देखकर नोहे सुना करते थे, मजलिस सुना करते थे। आज जनाब सैयदा फर्श अज़ा पर पर्दे में आई बैठी हैं, कहीं यहाँ पर सैयद सज्जाद होंगे, कहीं मौला हुसैन होंगे। अज़ादारों आप सफ़र करके आए हैं ना, पूरे दिन की मजलिस से मगरिब के बाद आपने वापस लौटना है। ख़ास तौर पर वो जो अपनी बेटियों के साथ आए हैं, जब घर लौटें
तो 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सफ़र पे गया था, साथ खैरियत से अपनी बेटी के साथ वापस आ गया। और उसके बाद याद करना कि एक बेटी करबला गई थी बाबा के साथ, जो वापस नहीं आई। शाम गरीबा के अंधेरे से लेकर शाम के जिंदान के अंधेरे तक उस बच्ची की सदा है, बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चचा अब्बास शिम्र मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया, बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफ़र शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान शिमरे ने जब, बाबा जान शिमरे ने जब मारे तमाचे मुंह पर, बालियां खींची मेरी गुरता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले है रुखसार मेरे, बाबा जान देखो जरा नीले है रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर, शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाऊं। अज़ादारों आप बेसाख्ता मुंह पर तमाचों का मातम करते हैं, मेरे भाई यहाँ पर मातम कर रहे थे, खड़े होकर जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ इन्होंने खड़े होकर मुंह पर मातम करना शुरू कर दिया। मेरी दरख्वास्त आपसे है आप दिन भर मजलिस में मातम करना, लेकिन जब घर लौट के जाना तो आईने में अपना चेहरा देखना, चेहरा देखोगे तो चेहरा लाल हुआ होगा, लोग पूछेंगे चेहरा लाल क्यों है, तुम कहोगे तमाचों का मातम करके आया हूँ। अल्लाह की कसम सकीना के चेहरे पर इतने तमाचे लगे कि उसका चेहरा लाल नहीं नीला हो गया था। जब सरे हुसैन से आवाज आती है सकीना, ये नील के निशान के साथ जख्म कैसे पड़े, बीबी कहती हैं तमाचों की वजह से, तो मौला कहते हैं तमाचों से तो नील के निशान पड़ते हैं, जख्म कैसे हुए। बीबी तड़प कर कहती हैं बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, बाबा जान देखना क्या, सुन भी न पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान, बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानो,
खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवा, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। सकीना कहती है बाबा आपके सर से आवाज आई है क्या? कहा सकीना। बीबी कहती है बाबा दोबारा पुकारिए। आवाज आई है सकीना। बीबी कहती है बाबा कान तरस गए इस नाम को सुनने के लिए। वाला कहते हैं क्यों? बाबा आपने मेरा नाम सकीना रखा है। बाबा आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ? बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं क्या मेरे जख्मों की खबर? अब मुझे लोग बुलाते हैं यतीमा कह कर। बाबा जान आज तलक मैं ये समझ पाई नहीं, बाप का जाना यतीमी या सीरी है बदर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को भी यतीमी न मिले तेरी तरह, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। आखिरी बंद है। जब मौला हुसैन ने सकीना बीबी से पूछा बीबी तेरी गर्दन पे निशान कैसे हैं? बीबी कहती है बाबा रस्सियों की वजह से। तो मौला हुसैन कहते हैं सकीना रस्सियां तो फूफी अम्मा के भी बंदी थी, उसके तो गर्दन में बाजुओं में निशान है, तेरी गर्दन पे क्यों है? तड़प कर बीबी कहती है बर्दाश्त कर सको तो सुनिएगा। बीबी कहती है बाबा जान बाजू बंदे बाबा बाबा, बाबा जान बाजू बंदे सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर गाम मेरा। बाबा जान में सरे हुसैन से आवाज आई सकीना फिर तू चली कैसे? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। अज़ादारो आप में भी जब मातम कर करके लोग गश खाकर जमीन पर गिरते हैं, लोग आपको उठा कर ले जाते हैं। याद करना वो वक्त जब गश खाकर कोई जमीन पर गिरे तो उस वक्त याद करना गिरने वाला जमीन पर गिरता है। बीबी कहती है गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती। बाबा मिस्र आपके हवाले। बीबी कहती है मेरी तरफ देख कर सुनना। बीबी कहती है बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती।